तो स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे सीटीपी का पहला टॉपिक ग्रामीण विकास अनुसंधान, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च। इसमें हम आपको बताएंगे कि अनुसंधान क्या होता है और गांव क्या होता है, गांव के लोग क्या करते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनुसंधान का मूल अर्थ और परिभाषा हम आपको बताएंगे कि इसका मूल और अर्थ और परिभाषा क्या है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो रिसर्च से होती है। रिसर्च दो शब्द से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च से। इसका मतलब होता है पुनः खोज करना। ठीक, आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी विषय या तथ्य के संदर्भ में पुनः खोज करना या छुपे हुए सत्यों का पता लगाना ही अनुसंधान है। अब आते हैं हमारे साइंटिस्ट का नाम आता है कि रेडमैंड और मोरी ने क्या बताया है कि अनुसंधान क्या होता है। इन्होंने बताया कि क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों की खोज करना ही अनुसंधान है। फिर इसके बाद बात आती है कि ग्रामीण विकास अनुसंधान क्या है और उससे संबंधित अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। पहले आती है बात कि गांव क्या होता है, गांव की परिभाषा क्या है। तो हम कहेंगे कि राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित एवं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को हम ग्राम कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि गांव वह क्षेत्र होता है जिसे राज्यपाल के द्वारा आधिकारिक तौर पर गांव घोषित किया गया हो। फिर आती है बात ग्रामीण जनसंख्या की। ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने नीचे लिख रखी हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यह जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर, प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होती है। इसकी जो आजीविका होती है वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, हमको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारा आता है कृषि या उससे संबंधित सभी सहायक क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। ठीक है, अब आता है कि ग्रामीण विकास अनुसंधान क्षेत्र क्या होता है, इसके स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है। गांव के ग्रामीण विकास अनुसंधान के दृष्टिकोण को मुख्यतः दो भागों में, एक पुराना तरीका है और एक नया तरीका, उसमें विभाजित करके हम समझते हैं इसको। ठीक है, अब आती है बात पुराना दृष्टिकोण। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन कौन सी हो सकती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपका आता है कि इसके अंतर्गत गांव की पुरानी योजनाओं तथा पुरानी समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि पुरानी नीतियां समस्याओं को सुलझाने में कितनी प्रभावी रही हैं, ताकि उन ग्रामोन्मुखी नीतियों का और योजनाओं का सुचारू रूप से आगे संचालन किया जा सके। अब इसके हैं कुछ जो इसके नवीन दृष्टिकोण हैं, वो कौन कौन से, इसकी मॉडर्न अप्रोच कौन सी है। अच्छा, जैसे हम पुराने में ये देख रहे थे कि हम उनकी समस्याओं को जो सुलझा कैसे सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गांव की समसामयिक समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए नई योजनाओं और आधुनिक नीतियों के निर्माण पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि नीतियाँ इस तरह से बनाई जाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र का आखिरी व्यक्ति भी उसका पूरा लाभ उठा सके और वह योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद साबित हों। ठीक, अब ग्रामीण विकास अनुसंधान की जो विस्तृत परिभाषा है उसको हम ऐसे समझते हैं कि ग्रामीण समाज और प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई जनसंख्या की वास्तविक समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका पता लगाना, साथ ही उनका सटीक निदान कैसे किया जा सकता है। इस वर्ग के कल्याण के लिए किस प्रकार की नीतिगत योजनाओं का निर्माण हो और उनका बेहतर क्रियान्वयन हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बेटर हो, ये सुनिश्चित किया जाए ताकि संचालित कार्यक्रम पूर्णतः ग्रामोन्मुखी यानी रूरल सेंट्रिक हो एवं प्रभावी साबित हो। इस शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन के माध्यम से लगातार नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। नवीन तथ्यों का खोज क्यों किया जाता है, जिससे हम उन समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकें। और अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ग्रामीण विकास में किया जाने वाला कोई भी अनुसंधान जो है वह अस्थायी और अस्थायी यानी
परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हो सकता है। अब आते हैं ग्रामीण विकास में अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ग्रामीण विकास अनुसंधान कार्य क्षेत्र को मुख्यतः 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, समुदाय के रूप में गांव। समुदाय के रूप में गांव कैसे होगा, जैसे सामाजिक वर्ग, जातियां, व्यावसायिक प्रतिमान, ऑक्यूपेशन पैटर्न्स क्या हैं उनके। ग्रामीण की अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, भूमि सुधार के उपाय तथा उनसे पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव कौन कौन से इफेक्ट पड़ता है, और कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं। स्वयं सहायता समूह तथा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन कैसे हो, कैसे गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है। पंचायती राज प्रणाली, इसे अधिक प्रभावी व सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, ये होता है। उसके बाद आता है अनुसंधान के प्रकार एवं लघु अनुसंधान। ठीक, अवधि और प्रकृति के आधार पर अनुसंधान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु अनुसंधान और एक होता है दीर्घ अनुसंधान। लघु अनुसंधान क्या होता है, जिन्हें प्राय सर्वेक्षण यानी सर्वे कहा जाता है। लघु अनुसंधान में सर्वे किया जाता है और दीर्घ अनुसंधान में शोध, ये लॉन्ग टर्म रिसर्च कहलाता है। इसमें शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है। अब लघु अनुसंधान या सर्वेक्षण कौन कौन से होता है, ये तीनों ही प्रकार के सर्वेक्षण किसी भी समस्या का तत्कालिक रूप से हल निकालते हैं। आकार और प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है निदानात्मक सर्वेक्षण, एक होता है कार्यवाहक सर्वेक्षण, एक्शन ऑपरेशनल सर्वे, और एक होता है गुणात्मक सर्वेक्षण, क्वालिटेटिव सर्वे। जो निदानात्मक है, यह सबसे छोटी इकाई होती है, 1 या 2 गांव आते हैं इसके अंदर। इसका अगर हम उद्देश्य समझे, इसका विस्तृत विवरण दें, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी छोटी समस्याओं को सटीक निदान एवं समस्या के मूल कारणों को जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। किसी गांव की समस्या को त्वरित रूप से समाप्त करने के लिए, किसी जो गांव की समस्या होती है उसको तुरंत यानी तत्काल इमीडिएट रूप से कैसे समाप्त करना है, उसके लिए निदानात्मक सर्वेक्षण की सहायता ली जाती है। अब जो कार्यवाहक सर्वेक्षण है, ये मध्यम है, इसमें बहुत से गांव क्षेत्र आते हैं। जैसे किसी तात्कालिक समस्या और आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या ये जो कार्यवाहक सर्वेक्षण है, इसका उपयोग तात्कालिक समस्या और आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक मध्यम इकाई है जिसमें छोटी इकाइयाँ यानी गाँव स्वतः समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है गुणात्मक सर्वेक्षण। ये सबसे बड़ी इकाई है, तो इसमें विशिष्ट क्षेत्र या मान लो पूरे प्रदेश को ही इसमें आ जाता है इसके अंदर में। किसी प्रदेश के विशेष या क्षेत्र विशेष की समस्याओं, वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति, एटीट्यूड, पक्षपात, संस्कार तथा सामाजिक प्रथाओं से जुड़े अध्ययन के लिए यह सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण सबसे बड़ी इकाई है जिसमें कई मध्यम छोटी इकाइयाँ समाहित हो जाती हैं। आपको पता है जो सब बड़ा है तो उसके अंदर सब समाहित हो ही जाएगा। अच्छा, जो ये अनुसंधान होता है, ये 2 तरीके का वर्गीकरण हो सकता है, एक आदर्शात्मक, एक आदर्शात्मक। तो एक जो आदर्शात्मक अनुसंधान होता है, इसमें तीनों सर्वेक्षण निदानात्मक, कार्यवाहक और गुणात्मक को सम्मिलित रूप से आदर्शात्मक यानी नॉन नॉर्मेटिव रिसर्च कहा जाता है, क्योंकि ये जैसी स्थिति है उसका व्यवहारिक या तात्कालिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जो आदर्शात्मक होता है, नॉर्मेटिव रिसर्च होता है, वो नॉन नॉर्मेटिव होता है, ये नॉर्मेटिव रिसर्च है। इन तीनों ही प्रकार के सर्वेक्षण में जो सर्वेक्षण पूर्णतः सकारात्मक विकास, गरीबी उन्मूलन, बीमारी के इलाज, सामाजिक कुरीतियों तथा मौलिक समस्याओं के अस्थायी निदान से संबंधित हों, उस आदर्शात्मक अनुसंधान आदर्शात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, और हाँ, हमने जितना आपको पढ़ाया है उसके बाद आपके 2015 में के बाद से जो टेट में पूछे गए इससे रिलेटेड प्रश्न हैं उनको हमने इसमें लगाया हुआ है। जैसे रिसर्च शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना होता है, अभी हमने आपको बताया था ना, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका आंसर है ए।
रिप्लेस सर्च, पुनः खोज करना। दूसरा क्वेश्चन है इस श्रृंखला में आपका कि ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य आजीविका का स्रोत कौन सा क्षेत्र होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसका प्राइमरी सेक्टर में आता है, जिसमें आपका आता है खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन एटसेट्रा, जो प्रकृति से रिलेटेड हो। ठीक। अब प्रश्न संख्या 3 है कि किसी एक या दो गांव की छोटी समस्याओं को त्वरित निवारण और उनके मूल कारणों को जानने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। ये पहला ही बताया था, उसमें कहा था ये निदानात्मक सर्वेक्षण, डायग्नोस्टिक सर्वे। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों की खोज करना ही अनुसंधान है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी थी? रेडमैन एंड मोरी ने। अब आता है 5वां क्वेश्चन, जब कोई लघु अनुसंधान समाज के सकारात्मक विकास, गरीबी उन्मूलन या मौलिक समस्या के अस्थायी निदान से संबंधित होता है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे रखा जाता है आदर्शात्मक, नॉर्मेटिव रिसर्च में। और 6वां क्वेश्चन है, भारत में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को ग्राम के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह है राज्यपाल को, क्योंकि राज्यपाल ही बताता है ना, तो राज्यपाल जहाँ टप्पा लगा देता है कि ये गांव है तो वही गांव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रामीण विकास अनुसंधान के मुख्य कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है? बताओ। पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी बनाना, भूमि सुधार के उपाय और उनके प्रयोग या उनका प्रभाव, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उपर्युक्त सभी होगा। यह आपकी क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था। ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमसे पढ़कर अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आपको अध्यापक बनाना आज से अब हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए।